जंग की खबरें आप अक्सर सुनते होंगे और उससे यही लगता होगा कि दो मुल्कों की फौज या दो गुटों के बीच या दो समुदाय के बीच या ऐसे ही दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो रही है, सरहद है, सीमा है और अक्सर खबरें इसी में खो जाती हैं। इस वक्त हम बेरूत शहर से थोड़ा दूर एक मेकशिफ्ट कैंप में हैं और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इधर दिखाते चलें कि यहाँ पर इस तरह से लोगों के लिए बेसिकली एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर ही इसी तरह के कैंप बनाए गए हैं, टेंट बनाया गया है जिसमें लोग जो दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान से इस तरफ आए हैं वो यहाँ अपने परिवारों के साथ रह सकें। सरकारी स्कूल है, सरकार की भी पकड़ है यहाँ पर कि वो ऐसे कैंप चलाते रहें, लेकिन हमने लोगों से यहाँ बातचीत करके जानने की कोशिश की कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं, उनका खाना पीना कैसे हो रहा है और दक्षिणी लेबनान में जहाँ से वो आए हैं उनके साथ वहाँ पर क्या बीता है। और इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर तो करीब 500 लोगों का खाना तीनों टाइम बनता है। हालांकि यहाँ पर लिखा तो है कि नो पार्किंग, लेकिन हम अंदर जाने की इजाज़त ले चुके हैं और यहाँ पर आप देखें कि महिलाएं, बच्चे, खास करके महिलाओं की तरफ से ये कहा गया है कि वो उनको रिकॉर्ड ना करें, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर करीब 500 लोगों के कई परिवार हैं जो रह रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है और पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से यहाँ पर ऐसे ही परिवार जो अब शरणार्थी बन चुके हैं अपने ही देश में, उनके लिए यहाँ पर रहने का इंतज़ाम है। यहाँ पर बच्चे भी हैं अगर आप देखें, लेकिन ये कहीं पर भी इनको भी ये पता नहीं है कि अभी इतनी समझ नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है। वो सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जंग लगी हुई है और बहुत जल्द शायद इस जंग का हल भी हो जाए। लेकिन ऐसे बेरूत में और कई इलाकों में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिसमें अब यहीं के नागरिक जो हैं वो शरणार्थी बन चुके हैं और यहाँ भी जो खाने पीने और रहने का इंतज़ाम है वो लोग जो खुद शरणार्थी हैं उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम किया। और साथ में अभी जो हमारा कैमरा पकड़ के काम कर रहे हैं वो भी यहाँ के एक वॉलंटियर हैं जो युवा हैं और महिलाएं, बच्चे। आपको दिखाते चलें कि यहाँ जो काम हो रहा है इसमें नौजवान लड़के ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। इस वजह से और यहाँ देख सकते हैं कि जो काम हो रहा है वो भी यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सारे ही लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल हालात यहाँ पर तनावपूर्ण हैं। हमने यहाँ पर लोगों से भी समझने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पर कई समुदाय के लोग रहते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं मुसलमानों में, और उसके अलावा ईसाई हैं, ड्रूज़ हैं, अलग अलग तबके के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। खास करके इस शरणार्थी गृह में जो या कह लें स्कूल में जो लोग रह रहे हैं उनका यही कहना है कि हालांकि हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इजराइल की इस जंग में हार हो, वो लेबनान के भी उस इलाके पर से कब्जा छोड़े जिस पर उसने पिछले हफ्ते 10 दिन में कब्जा किया है, और गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए भी युद्ध विराम को वो स्वीकार करे, तभी जाकर ये लड़ाई रुकेगी। और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके घर वहाँ तबाह हो चुके हैं इसराइल के हमले में, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं और उसकी लड़ाई के साथ हैं ताकि इसराइल वहाँ पर सीज फायर एक्सेप्ट कर सके। लेकिन इस पूरे जंग का असर ऐसे बच्चों पर हुआ है, ऐसे महिलाओं पर हो रहा है, बूढ़े लोगों पर हो रहा है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बेरूत से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।